दोस्तों, जब हम लोग बचपन में होते थे तो आपने अपने घर वालों के मुंह से चिल्लाते हुए जरूर सुना होगा कि पैसा क्या पेड़ पर उगता है। अगर आपने ये वीडियो पहले देख ली होती तो आप उनसे कह सकते थे कि हाँ, पैसा पेड़ पर ही उगता है। अब कई लोग बोलेंगे कि पागल हो गए हो क्या क्या बकवास बातें किए जा रहे हो। तो दोस्तों, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सच में हम एक ऐसे ही पेड़ के बारे में बात करेंगे जहाँ पैसा पेड़ पर ही उगता है, और ये पेड़ जितना पुराना होता जाएगा ये आपको और भी पैसा उगा कर देता जाएगा। अगर आपको भी ऐसे पेड़ के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा जरूर देखना। तो आज के वीडियो में बात करेंगे द पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। और ये भी देखेंगे कैसे कंपाउंडिंग के मैजिक से आप मात्र 1 लाख रुपए की इन्वेस्टिंग से 100 सालों में मुकेश अंबानी के नेटवर्क से भी ज्यादा की वैल्यू जनरेट कर सकते हो। और ये भी जानेंगे कैसे इसके प्रैक्टिकली यूज से आप यंग एज में करोड़पति बन पाओगे। तो दोस्तों, अगर आप कंपाउंडिंग के पावर को अभी समझ लेते हो तो आप अपनी यंग एज में ही फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। और ये भी जानेंगे कैसे पैसे से पैसा कमाया जाता है और कैसे अमीर लोग पैसों से ही काम करवा के और भी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। और ये भी जानेंगे कि कैसे आप अपनी सैलरी की मदद से कम एज में ही करोड़पति बन पाओगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल लास्ट तक देखना, तभी आप असली कंपाउंडिंग के मैजिक को सीख पाओगे। दोस्तों, अमेरिका के फेमस साइंटिस्ट और इन्वेंटर बेंजामिन फ्रैंकलिन का पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर बहुत ही फेमस कोट है, मनी मेक्स मनी एंड द मनी दैट मनी मेक्स मोर मनी। यानी कि कंपाउंडिंग में पैसा ही पैसे को बनाता है, और पैसा जिस पैसे को बनाता है वो और भी पैसा बनाता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और यदि फर्स्ट टाइम में आपको 10% का इंटरेस्ट मिला तो हो जाएगा 1,000 रुपया। अब सेकेंड टाइम में आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा 10,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 11,000 रुपए। अब यदि सेकेंड टाइम में आपको 10% का रिटर्न मिलता है तो वो हो जाएगा 11,000 का 10% यानी 1,100 रुपए। इसी तरह थर्ड टाइम में प्रिंसिपल अमाउंट होगा आपका 11,000 प्लस 1,100 इज इक्वल टू 12,100 रुपया। इसी प्रकार ये प्रोसेस लॉन्ग टाइम में लगातार चलती रहती है और आपका अमाउंट लगातार ही बढ़ता चला जाता है। शुरुआती टाइम में आपको मिलने वाला रिटर्न बहुत ही कम लगेगा, और यही कारण है कि ज्यादातर लोग SIP जैसे इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टाइम में छोड़कर चले जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि सिंपल सा दिखने वाला अमाउंट कुछ ही सालों में लाखों या करोड़ों रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। कंपाउंडिंग के पावर को समझने के लिए मैं आपको बचपन में सुनी एक स्टोरी को याद कराना चाहता हूँ। आपने बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी कि एक राजा को अपनी बुद्धि पर बहुत ही घमंड था। जब उसने ये खबर फैलाई कि शतरंज में उसे कोई भी व्यक्ति हरा नहीं पाएगा और जो भी व्यक्ति उसे शतरंज में हरा देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर एक बुद्धिमान व्यक्ति उसके महल में आया और बोला, हे राजन, मैं तुम्हें शतरंज में हरा दूंगा। यह सुनकर उस घमंडी राजा को गुस्सा आ गया और उसने कहा, यदि तुम मुझे हरा नहीं पाए तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। इस पर बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, मुझे स्वीकार है। दोस्तों, उन दोनों के बीच शतरंज का खेल शुरू हो गया और कुछ देर खेल चलने के बाद अंत में जीत उस बुद्धिमान व्यक्ति की हुई। यह देखकर राजा शॉक्ड हो गया और कहा, आपको इनाम में क्या चाहिए? तुम जो कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, हे राजन, हमें इनाम में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इस शतरंज बोर्ड पर हर एक खाने में सोने का सिक्का चाहिए, परंतु शर्त यह है कि हर एक खाने के बाद सिक्कों की संख्या डबल होनी चाहिए। यानी कि पहले खाने में 1 सिक्का तो दूसरे खाने में 2 और तीसरे में 4 और चौथे में 8। यह सुनकर राजा हंसने लगा और बोला, तुम तो बहुत ही मूर्ख निकले। खैर, तुमने जो मांगा तुमको दिया जाएगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक शतरंज बोर्ड में 64 स्क्वायर होते हैं। पहले स्क्वायर में 1 सिक्का रखा गया, दूसरे स्क्वायर में 2 सिक्का रखा गया और तीसरे में 4 और चौथे में 8। इसी तरह रखते रखते 28वें स्क्वायर पे लगभग 53 करोड़ सोने के सिक्के चाहिए और 64वें यानी लास्ट खाने में इतने सिक्के चाहिए जो कि राजा के खजाने में तो क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं थे। यह देखकर राजा का घमंड चूर चूर हो गया। दोस्तों, हमने जो अभी एग्जाम्पल देखा उसमें रिटर्न 100% मिला है, जो कि रियलिटी में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ में हमें मैक्सिमम 15 से 20% ही रिटर्न मिल पाता है, और वो भी तब जब आप अच्छे म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो। दोस्तों, आपने बचपन में कंपाउंड इंटरेस्ट का मैथमेटिक फार्मूला आवाज से पढ़ा होगा, जो कि कुछ इस प्रकार से है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको ये फार्मूला सिर्फ मैथ में अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ाया गया होगा, ना कि किसी फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए। दोस्तों, इस वीडियो का ये बहुत ही मेन पॉइंट है, इसीलिए इसे बड़े ध्यान से समझना। इस फार्मूले में P इज प्रिंसिपल अमाउंट, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, T इज टाइम एंड N इज नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट अप्लाइड पर यूनिट टाइम पीरियड। यदि हमें साल में एक बार रिटर्न मिलता है तो N की वैल्यू 1 होगी। तब हमारा कंपाउंडिंग का फार्मूला कुछ इस प्रकार से होगा, A बराबर P इंटू 1 प्लस R की होल पावर T।
तो अब हम रियल वर्ल्ड में कंपाउंडिंग को समझते हैं। उससे पहले आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया और आपने वीडियो को लाइक तक नहीं किया है, तो अगर लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही यूजफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अब आइए रियल वर्ल्ड में कंपाउंडिंग को समझते हैं। मान लो आपने 1 लाख रुपया किसी म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट किए। मान लो हमें एनुअली 20% का रिटर्न मिलता है, तो इन वैल्यू को फॉर्मूला में लगाने पर कुछ इस प्रकार से होगा। ए बराबर 1 लाख इंटू 1 प्लस 0.2 की होल पावर टी, जहाँ पर टी को हम अपने हिसाब से कैलकुलेट करके देखेंगे। यदि हमने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो टी 1 होगा, अगर 5 साल के लिए किया तो टी 5 होगा। कंपाउंडिंग की पावर को समझने के लिए टी को क्रमशः 1 साल, 3 साल, 5 साल और 100 साल के लिए कैलकुलेट करके देखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पहले साल में हमारा अमाउंट 1,20,000 होगा और 3 साल में 1,72,000 और 5 सालों में 2,48,000 के आसपास। ऐसे ही 100 सालों में यह अमाउंट 8,28,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। दोस्तों एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की नेटवर्क वीडियो शूट करते समय 6.7 लाख करोड़ रुपया है, यानी कि हमारी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 100 सालों में इतना पैसा बनाती है, जो कि 2024 में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति की नेटवर्क से भी ज्यादा है। दोस्तों एक और रियल एग्जाम्पल से समझे तो वॉरेन बफेट इसी मैजिक की वजह से सिर्फ 7 सालों की एज में ही 104 बिलियन डॉलर बना लिए। और अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो वीडियो शूट करते समय वॉरेन बफेट ने 2024 में टोटल नेटवर्क है 117 बिलियन डॉलर। वॉरेन बफेट ने कंपाउंडिंग की मैजिक को अपने यंग एज में समझ लिया और इसी वजह से उन्होंने अपने पैसे को लॉन्ग टाइम में इन्वेस्ट किया। वॉरेन बफेट कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे अमीर नहीं बनना चाहता है, सभी लोग चाहते हैं कि जल्द अमीर बन जाए और फाइनेंशियली फ्री हो जाए ताकि हम यंग एज में ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। दोस्तों अगर आप चाहें तो आप अपनी 30 की उम्र में ही करोड़पति बन सकते हो, लेकिन इसके लिए 20 साल तक रेगुलर इन्वेस्ट करना होगा। आप एक टाइम में इन्वेस्टमेंट से इतना जल्दी करोड़पति नहीं बन सकते, क्योंकि आपको पहला 1 करोड़ बनाने में लगभग 20 साल का समय लगेगा और यदि आप रेगुलर इन्वेस्ट करते जाएंगे तो दूसरा 1 करोड़ बनाने में सिर्फ आपको 5 साल लगेगा। और आप अपने यंग एज में करोड़पति बनना चाहते हो, मतलब फॉर्मूले के अनुसार टी यानी टाइम को कम करना चाहते हो, तो आर यानी रिटर्न को बढ़ाना होगा या अपना इन्वेस्टमेंट पी को बढ़ाना होगा। स्टॉक मार्केट में यदि रिटर्न को यानी आर को बढ़ाना चाहते हो तो आप पर रिस्क भी बढ़ता चला जाता है, जो कि एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसीलिए जल्दी करोड़पति बनने के लिए आपको अपना इन्वेस्टमेंट वैल्यू यानी पी को वैल्यू को बढ़ाना होगा। मान लीजिए कि अभी आपकी नई जॉब लगी है, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आपकी सैलरी में से 45% हिस्सा सेव करके इन्वेस्ट कर देना चाहिए। हालांकि 45% करना आसान नहीं होगा, परंतु आपको यंग एज में करोड़पति बनना है तो आपको थोड़ा कंजूस बनकर अपने खर्चों को मैनेज करना तो पड़ेगा ही। मान लो अगर आपकी उम्र 25 साल की है और आप एक कंपनी में जॉब करते हो और आपकी यहाँ सैलरी 30,000 रुपया है, तो 30,000 का 45% हुआ 13,500। अब यह अमाउंट आपको 15 से 20 साल तक रेगुलर इन्वेस्ट करना होगा, तो अब जाके 40 साल की उम्र में जो अमाउंट मिलेगा वो लगभग 1.5 करोड़ रुपया होगा। और यदि यह इन्वेस्टमेंट आपने 20 साल तक रेगुलर किया, 45 की एज में आपको जो अमाउंट मिलेगा वो होगा 4 करोड़ 26 लाख रुपए। तो दोस्तों देखा आपने, आपको 1.5 करोड़ रुपए बनाने के लिए पूरे 15 साल लगे, परंतु अगले 3 करोड़ बनाने के लिए सिर्फ 5 साल लगे। आप 40 या 45 की उम्र में ही आप अच्छी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि इस एज में आपके पास पैसा और एनर्जी दोनों होगा। दोस्तों यदि आपकी सैलरी ज्यादा अच्छी है तो आप 20 से 25,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आप लगभग 35 या 36 की उम्र में ही करोड़पति बन जाओगे। तो दोस्तों अगर आपको पैसों को मैनेज करना सीखना है तो आप इस वाले वीडियो पर क्लिक करके जान सकते हो। मैंने इस वाले वीडियो में रिच डैड पुअर डैड की बुक से कुछ मनी रूल बताए हैं जो कि अमीर लोग हमेशा फॉलो करते हैं। तो अगर आपको भी जानना है तो आप इस वाले वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। आई होप कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, ताकि आपके दोस्त भी अमीर बन सके। तो आइए मिलते हैं इसी वीडियो में।